हमारी कुछ इस तरह की फीमेल स्टूडेंट्स जो चाहती है कि हम एयरफोर्स को एज अ GDP, एज अ एयर डिफेंस या CAE एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करें FSC के बाद, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो अभी जो अगस्त अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अलायंस फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GDP जनरल ड्यूटी पायलट्स, ठीक है, एयर डिफेंस, ठीक है, CAE कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ और लॉजिस्टिक को, ठीक है, जो कि सब आपके पास PAF 2024 में भी जो जॉब्स आएगी तो उसके अंदर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स देंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल कर सकते हैं, फीमेल्स कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट का सिलेबस क्या है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब आने वाली है। PAF के बाद अभी जो FSC बेस्ड जॉब्स है PAF के अंदर 2024 में, उसकी रजिस्ट्रेशन कब ओपन होने वाली है, ठीक है, और उसका डेट कब होगा, ठीक है, टेस्ट कब होगा, रजिस्ट्रेशन उसकी कब होगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या है और रिक्वायरमेंट्स उसके लिए क्या है, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस क्या है, टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट कहाँ से आएगा और टेस्ट के अंदर कितने MCQs होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है तो उससे रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे, और हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूँगा कि आप किस तरीके से हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब की डिटेल्स देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो चले बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेट से रिलेटेड। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट है, तकरीबन 15 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। इस दौरान आप किसी भी डेट को और किसी भी सेंटर में जो आपके करीब पड़ता हो, जिस तरह पेशावर है, रावलपिंडी है, लाहौर है, कराची है, जो भी सेंटर आपके करीब हो, आप उस सेंटर को सेलेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने www.joinpaf.government.pk इस वेबसाइट से करना है, ठीक है। ये वेबसाइट है, इस पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। बाकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किसी भी सेंटर को सेलेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और तकरीबन 15 सितंबर तक 20-25 दिन ये जारी रहेंगे। आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको कोई भी रैंडम डेट मिलता है, उस रैंडम डेट को आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके रजिस्ट्रेशन। एक्सपेक्टेड डेट क्या है, मीन्स जो अभी तक हमने देखा है जो हर साल इन डेट्स को आती है रजिस्ट्रेशन, तो इस साल भी तकरीबन कुछ 15 अगस्त को आने के चांसेस है, ठीक है। इस तरह देखिए, ये मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर किया है, ये 2023 का एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे आप देख लें कि 16 अगस्त को रजिस्ट्रेशन आई है, 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन थी और फिर तकरीबन 25 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो अभी भी तकरीबन इस साल भी कुछ 16 अगस्त से चांसेस है कि ये रजिस्ट्रेशन आ जाए और 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। इसके अलावा ये आप चेक कर सकते हैं, जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है, एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। तो इसमें हमारे पास जो मेन सीट्स है GDP, ठीक है, एयर डिफेंस, ठीक है, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, CAE एंड एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये आपके मेन ब्रांचेस हो गए। तो अभी आगे मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। देखिए, इसके अंदर क्वालिफिकेशन इसकी क्या है। इसके अंदर सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस कोर्स में मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वैकेंसीज है साल में 2 मरतबा आती है, एक आती है फरवरी में, एक आती है तकरीबन अगस्त में। तो इस साल जो फरवरी वाला कोर्स आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी जो अगस्त में आएगा इसके अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, खासकर इन कोर्सेज में, GDP में, ठीक है, एयर डिफेंस में, CAE में और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ में, इनमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, हमारी कुछ इस तरह की फीमेल स्टूडेंट्स जो चाहती है कि हम एयरफोर्स को एज अ GDP, एज अ एयर डिफेंस या CAE एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करें FSC के बाद, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो अभी जो अगस्त में रजिस्ट्रेशन आएगी उसको रजिस्ट्रेशन करके आर्मी PAF में ऑफिसर्स बन सकते हैं, ठीक है। बाकी तैयारी से रिलेटेड भी हम आपको गाइड करेंगे कि आप लोगों ने तैयारी किस तरीके से करनी है। बाकी यहाँ पे देखिए, मेन चीज़ क्या है कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। FSC आपकी होनी चाहिए, चाहे आपने फ्री मेडिकल में की हो। अगर आपने फ्री मेडिकल पढ़ा हुआ है तो फिर आप CAE में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी के अंदर कर सकते। इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते और कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते। आपकी उम्र जो है 16 साल और 16 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए, और आपकी हाइट जो है बॉयज़ के लिए 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए, जबकि गर्ल्स के लिए 5 फीट होनी चाहिए, ठीक है।
अगर इससे कम हो, 1 भी इंच कम हो, तो इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। अप्लाई अगर आपकी हो भी गई तब भी आप अनफिट होंगे। इसी तरीके से अगर परसेंटेज, अक्सर स्टूडेंट्स यार फजूल किस्म के क्वेश्चन पूछते कि सर मेरा तो 59% मार्क्स है, 59% है तो क्या करें, यहाँ पर 60% मांगा है, आपको परसेंटेज कम है, बस जाहिर सी बात है आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अभी हम क्या करें। अभी कुछ भी ना करें, टाइम पे मेहनत करनी चाहिए थी आपको, अभी बस आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अनमेरिड, ये 4 सालों का कोर्स है और ये PAF के अंदर परमानेंट कमीशन है, ठीक है। ये जितनी भी कोर्सेज आपको नज़र आ रहे हैं, GDP हो गए, एयर डिफेंस हो गए, CA, ये 4 सालों का कोर्स है सब, और ये परमानेंट कमीशन है। FSC के बाद परमानेंट कमीशन होता है, और जो ग्रेजुएशन के बाद है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। तो अभी हम जिन सीट्स की बात कर रहे हैं ये FSC बेस्ड सीट्स है, ठीक है, और ये परमानेंट कमीशन है, ठीक है। अभी देखिए हम बढ़ते हैं टेस्ट आप लोगों के सिलेबस की तरफ। तो आप लोगों के टेस्ट के अंदर देखिए 3 पोर्शन होंगे। सबसे पहले तो देखिए आप लोगों के PAF के टेस्ट में अगर आप अपना रोल नंबर स्लिप देखें ना, तो अक्सर रोल नंबर स्लिप पे लिखा होता है कि इंटेलिजेंस पोर्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सिर्फ हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, बाकी एकेडमिक हो गया या नहीं। तो याद रखिए टेस्ट के ऊपर तो हर साल इन्होंने यही लिखा होता है कि इंटेलिजेंस पोर्शन, लेकिन आपके टेस्ट के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कभी भी अगर आपके रोल नंबर स्लिप पे लिखा हो कि ओनली इंटेलिजेंस पोर्शन, तो इस पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपके टेस्ट के अंदर देखिए वर्बल होंगे और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल को कहते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन, ठीक है, ये आपका इंटेलिजेंस पोर्शन होता है। फिर उसके बाद आपका होता है एकेडमिक। एकेडमिक आपके FSC कोर्स से होता है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एकेडमिक के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। बाकी वर्बल की 13 टाइप्स है, नॉन वर्बल की तकरीबन 6 टाइप्स है जो आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किए हैं। बाकी हमारे जो डेमो नोट्स है आप मुझे मैसेज कर ले, मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें हमने लिखे है कि कौन कौन सा टाइप्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट का सिलेबस। अभी देखिए मैं आपको टेस्ट का पैटर्न बताता हूँ। आपके टेस्ट के अंदर मैंने बताया कि 3 पोर्शन है, वर्बल, नॉन वर्बल, जिसको इंटेलिजेंस पोर्शन कहते हैं। आपके टेस्ट के अंदर ये एक साथ होता है, और एकेडमिक पोर्शन। तो देखिए सबसे पहले इंटेलिजेंस पोर्शन है। इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर क्या है, 100 MCQs होंगे और तकरीबन 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए इतने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है, याद आने चाहिए। और यही शॉर्टकट ट्रिक्स हमने अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको एक्सप्लेन किए कि इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके ट्रिक्स हमने अपनी यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किए हैं, और हमारे जो पेड कोर्सेज है तो उसमें हम आपको यही चीज़ें पढ़ाएंगे। बाकी देखिए उसके बाद आपका फिजिक्स होगा, ठीक है। फिजिक्स में आपकी 50 MCQs होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। ये जो टेस्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये CAE कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसको छोड़कर बाकी सब का पैटर्न है। GDP का भी, एयर डिफेंस का भी, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज और लॉजिस्टिक्स, इन सब का पैटर्न यही है, ठीक है। कि इसमें फिजिक्स के आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। इंग्लिश के 75 MCQs होंगे, 25 मिनट्स का टाइम होगा। और CAE, ठीक है, CAE कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं, फ्री मेडिकल वाले इन सब में कर सकते हैं CAE के अलावा, ठीक है। उनके 50 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के और 25 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, तो उनका मैथ्स भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का टेस्ट पैटर्न है। जिन लोगों ने अगर CAE के अलावा ब्रांचेस में अप्लाई किया तो उनकी ये 3 टेस्ट होंगे, अगर उन्होंने CAE में किया तो उनकी ये 4 टेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का टेस्ट पैटर्न, ठीक है। अभी देखिए अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि सर इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो पासिंग मार्क्स देखिए इसके अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। हर टेस्ट में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका टेस्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी फिजिक्स जो है तो आपके FSC कोर्स से आता है, ठीक है। FSC कोर्स से आपका फिजिक्स आता है। इंग्लिश जो है तो ये ग्रामर है, ठीक है, इसमें बुक से कुछ नहीं आता, टोटली ग्रामर होता है, ठीक है। जिस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, नरेशंस हो गए, वॉइसेस हो गए, प्रीपोजिशंस, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। और जो मैथ्स है ये भी आपके FSC कोर्स से आता है, मेट्रिक कोर्स से नहीं आता। याद रखिए आपके टेस्ट के अंदर कोई जनरल नॉलेज इंक्लूडेड नहीं है। जनरल नॉलेज जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो ग्रेजुएशन बेस पे लोग अप्लाई करते हैं उनके टेस्ट में होते हैं। तो आपके टेस्ट के अंदर कोई जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी ये इंक्लूडेड नहीं है। अक्सर यूट्यूब पे लोग आप लोगों को मिस गाइड करते, आप लोगों को कहेंगे कि आप लोगों के टेस्ट के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड है। तो आप लोगों के टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज, इस्लामियात और पाक स्टडी नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई है यही आपके टेस्ट के अंदर। अक्सर स्टूडेंट्स फिर आकर क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर इसके अलावा कोई होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, जस्ट यही चीज़ें आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं जिसके हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है 7,000 है, अभी डिस्काउंट लगा हुआ है, हम आपसे 2900 फ़ी लेंगे और आपको फुल A to Z तैयारी करवाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम आपको देखिए वर्बल की 13 टाइप से
हर टाइप के ऊपर हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाएंगे और जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से नॉन वर्बल के जो 5 to 7 इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो आपको पढ़ाएंगे और वही आपके क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे टोटल तकरीबन हम आपको 250 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे वर्बल नॉन वर्बल के। और इन ही 250 क्वेश्चन से आपका इंटेलिजेंस पोर्शन 100% कवर होगा। ठीक है, 100% आपके इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। हम आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाएंगे जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद एक एकेडमिक की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे जिसमें फिजिक्स है, इंग्लिश है, अगर आपने CAE में किया है तो उसके अंदर मैथ्स भी इंक्लूडेड है, तो एकेडमिक की भी आपको फुल तैयारी करवाएंगे। और ये तैयारी आपके सेंटर के मुताबिक होगी, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको तैयारी करवाएंगे, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है। तो हम आपको सेलेक्टेड तैयारी करवाएंगे आपके सेंटर के मुताबिक, ताकि आपके ऊपर हम फजूल और चीज़ें भी ना पड़े, एक्स्ट्रा चीज़ें भी ना पड़े और टू द पॉइंट हाई यील्ड चीज़ें हम सिर्फ स्टडी कर लें, ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना हो, आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। ठीक है, तो हम सेलेक्टेड तैयारी करवाएंगे आपको आपके सेंटर के मुताबिक। बाकी पास पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे हम उसकी वीडियोस हम शेयर कर चुके हैं, बाकी भी हम शेयर करेंगे। पिछले 3 से 4 सालों के जो पास पेपर क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे और उसके ऊपर हम वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी टेस्ट से पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड एकेडमिक MCQs भी देंगे और इनसे ही आपका टेस्ट 100% कवर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि टेस्ट की 100% गारंटी होगी। टीचर आपके साथ होगा, अगर किसी भी चीज़ की समझना है तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो हमारा ये नंबर है, सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, नंबर पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करें, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो तो आप इस नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टेस्ट की आपको हम 100% गारंटी देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रिजल्ट चेक कर सकते हो। अभी PMA 154 लॉन्ग कोर्स में हमारे तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो इसी तरीके से हम आपको GDP, AD, CAE की भी 100% गारंटी देंगे। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे और हम आपके साथ डिटेल्स वगैरह शेयर करेंगे, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा अगर आप हमारे डेमो नोट्स चेक करना चाहते हो, डेमो नोट्स अगर आपने देखने हैं तो ये भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके मुझे मैसेज कर लें, मैं आपको डेमो नोट्स सेंड कर दूँगा। अगर आपको पसंद आ जाए उसके बाद आप हमारे कंप्लीट नोट्स बाय कर लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।